हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम 12th क्लास आरबीसी बोर्ड मॉडल पेपर 2022 डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत कल की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जीवों में जनन से संबंधित जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले थे, वो हमने कल की वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के डिस्कस किए थे। आज हम हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की जीव विज्ञान के पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, ये हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम है और इससे संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, वो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हम मॉडल पेपर भी लेकर के आ रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो और साथ में मॉडल पेपर भी मिलने वाले हैं, इसलिए आप इस चैनल पर लगातार जुड़े रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, और उसके बाद में लघुतरात्मक क्वेश्चन, और फिर हम निबंधनात्मक क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की। आवरण विहीन तथा एक कोशिकीय जनन अंग प्रमुख लक्षण है। आवरण विहीन और एक कोशीय जनन अंग है, ये इनमें से कौन सा जिसका प्रमुख लक्षण है? तो इसका आंसर है वो हो जाएगा थेलोफाइटा। थेलोफाइटा जो वर्ग है, थेलोफाइटा जो पादप वर्ग जिसमें सवाल हैं ये सभी आते हैं, तो इनमें जो जनन अंग होते हैं वो एक कोशिकीय आवरण विहीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक अनावर्त बीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। एक अनावर्त बीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? अब देखो ऑप्शन दे रखे हैं 400, सेकंड है 100, थर्ड है 200 और फोर्थ है 50। ये हम जानते हैं कि एक कोशिका है उससे अर्धसूत्री विभाजन में 4 सेल्स का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पर 400 परागकण हमें बनाने हैं, तो 50 से तो 4 कितने हो जाएंगे? 100 होंगे। 200 से हम अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो 200 से 4 800 हो जाएंगे। 100 से करेंगे तो 400 हो जाएंगे। तो यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। तो 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए हमें 100 अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट है अगुणित, सेकंड है द्विगुणित, थर्ड है त्रिगुणित और फोर्थ है बहुगुणित। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। परागकण मात्र कोशिका है ये द्विगुणित कोशिका होती है और इसमें फिर विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, परागकणों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बीजांड का वह स्थान जहां पर बीजांड व्रंत होता है। बीजांड का वह स्थान जहां पर बीजांड व्रंत होता है और उसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, उसे हम नाभिका या हाइलम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है? पराग नलिका जब अध्यावरण से होकर बीजांड में प्रवेश करती है तब इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है निभागी युग्मन, सेकंड है अंडद्वारी प्रवेश, थर्ड है इनमें से दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखो इनमें से ये कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम अध्यावरणीय प्रवेश कहते हैं जब परागनलिका अध्यावरण से प्रवेश करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया किसमें पाई जाती है? डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसमें पाई जाती है? ऑप्शन फर्स्ट है सवालों में, सेकंड ब्रायोफाइटा में, थर्ड अनावर्त बीजी पादपों में और फोर्थ है आवर्त बीजी पादपों में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन फोर्थ है डी नंबर का, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है? द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन क्या कहलाता? द्विनिषेचन कहलाता। तो सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय भ्रूण विज्ञान इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पी माहेश्वरी को हम भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नारियल का रेशे उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा? नारियल के रेशे है वो उत्पन्न करने वाला भाग इनमें से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, जो मध्य फलवृत्ति होती है ये नारियल के रेशे प्राप्त होते हैं मध्य फलवृत्ति से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बहुभ्रूणता के खोजकर्ता कौन है? पॉली एम्ब्रियोनी
की खोजकर्ता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने ही बहुभ्रूणता की खोज की थी। तो ये हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन है, टोटल 10 हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, क्योंकि आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आएंगे, अति लघुतरात्मक भी आएंगे और लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आएंगे और साथ में निबंधनात्मक क्वेश्चन भी आएंगे। तो हमने जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन है, ये आपको आपकी जो बुक है उसमें सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार समझ लीजिए, युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं? तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं। 12th नंबर का क्वेश्चन है, चतुर्दी पुंकेसर किसे कहा जाता है। 13, गेहूं या जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। गेहूं या जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम जानते हैं 1 से 4 कोशिकाएं बनती है अर्धसूत्री विभाजन में, तो 100 बनाने के लिए हमें 50 अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, परिपक्व प्राकोष की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लिए अच्छे से आप, ये क्वेश्चन छपने वाला है। परिपक्व प्राकोष की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। 15 का है, ऊर्ध्ववर्ती व अधोवर्ती अंडाशयों की लंब काट का चित्र बनाइए। देखो इसके इनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। अधोवर्ती अंडाशय किसे कहते हैं, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय किसे कहते हैं, ये ध्यान में रखना और उनका चित्र भी आपको अच्छे से तैयार रखना है। पोलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीछे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पोलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं। भ्रूण कोष केंद्र का निर्माण कैसे होता है, भ्रूण कोष केंद्र का निर्माण कैसे होता है, इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूण कोष का विकास आवर्तबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। भ्रूण कोष का विकास है आवर्तबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। पोलीगोनम का नामांकित चित्र बनाइए। पोलीगोनम नहीं, पोलिनियम है, सॉरी पोलिनियम। पोलिनियम का नामांकित चित्र बनाइए, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। निम्न में अंतर स्पष्ट करना है, उभयलिंगाश्रयी तथा एकलिंगाश्रयी भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टोटल 10 क्वेश्चन हमारे अति लघुतरात्मक हो गए, जिसके बहुत ही छोटे आपको आंसर देने हैं। इसके बाद में आते हैं लघुतरात्मक क्वेश्चन। आवर्त बीजों में नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवर्त बीजों में नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये अथवा के रूप में, एक आवर्तबीजी पौधे के परागण के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, वायु परागण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और ये इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं लिखिए। इसके बाद में नेक्स्ट है, आवर्तबीजी पौधों में द्विवीय निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ही छपेगा आपके पेपर में। आवर्तबीजी पौधों में द्विवीय निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए, डबल फर्टिलाइजेशन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है, द्विवीय निषेचन के पश्चात आवर्तबीजी पौधों के बीजांड में क्या परिवर्तन होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विवीय निषेचन होने के बाद में आवर्तबीजी पौधों के बीजांड में क्या परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से डेफिनेशन है कई की पूछी जा सकती है। भ्रूण कोष तथा भ्रूण कोष की तुलना, इनमें क्या अंतर है। एनिसेक प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है, पूछा जा चुका है। एनिसेक फलन किसे कहते हैं। बहुभ्रूणता, पोली एम्ब्रियोनी, असंग जनन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अपयुग्मन, ये 5 डेफिनेशन आपको थोड़ी अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि इनमें से 1 या 2 आपके एग्जाम में छपने वाली हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए लघुतरात्मक प्रश्न। अब आते हैं निबंधनात्मक प्रश्न, जिनके आंसर आपको बड़े देने हैं। पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। पुष्पीय बीजाणु में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, गुरु बीजाणु जनन क्या है। आवर्तबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का वर्णन कीजिए। आवर्तबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। परागण किसे कहते हैं। परागण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण अधिक उपयोगी है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए।
भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखो 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके वो इस चैप्टर में से बनाए, क्योंकि चैप्टर बहुत ही बड़ा है। इस कारण से आपको क्वेश्चनों की संख्या भी ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन आप इसमें ध्यान रखिए कि जो छोटे क्वेश्चन है वो हमने ज़्यादा शामिल किए हैं इसमें, और छोटे क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछे भी अधिक जाते हैं, इस कारण से उनको भी अच्छे से ध्यान में रखना है। और इसमें आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु जनन और ये द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने टोटल 31 क्वेश्चन, थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वास रखिए कि इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आगे आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 3 है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसलिए आप बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। धन्यवाद।